हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग समझते हैं, उससे पहले हम क्या क्या किए हैं उसका बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, हमारे पास किस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हम कुछ इस प्रकार से बताए थे, जो हमारे पास पहला बिट जो होता है उसको हम एस बोलते हैं, जिसको साइन बिट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ई, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके। उसके बाद एक पार्ट हमारा होता है वो मेंटीसा का पार्ट होता है। ओके। तो यहाँ पे साइन बिट तो भी ये फिक्स है, 0 या फिर 1 रहेगा। ओके। एक्सपोनेंट का हम बात करें तो यहाँ पे हम एक बाइस्ड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट पढ़े थे, और वो हम क्यों कर रहे थे वो भी आपको मालूम होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना था, इसलिए वहाँ पे हम जो है बाइसिंग का यूज करते थे। ओके। तो बाइस्ड एक्सपोनेंट का वहाँ पे टर्म समझे। उसके बाद मेंटीसा का भी दो टर्म होता है। एक हमारे पास होता है इसका नॉर्मलाइज्ड मेंटीसा का बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में रिलेट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हमने साइन को समझ लिया, 0 या फिर 1 रहेगा। जब पॉजिटिव नंबर रहेगा तो साइन बिट 0 रहेगा, एंड अगर निगेटिव नंबर रहता है तो साइन बिट 1 रहेगा। वहीं पे अगर मेरा पास अगर निगेटिव नंबर आ जा रहा है और जब वहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर हो तब तो नॉर्मल है, लेकिन उसी को हम क्या कर रहे हैं, बाइस्ट कर रहे हैं, ताकि निगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको लिखा जा सकता है। ओके। देन उसी के आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा के बारे में। ओके। तो मेंटिसा तो हम लिख ही रहे थे, तो मेंटिसा को लिखने का भी दो टर्म होता है। हम क्या मेंटिसा किस प्रकार से लिख रहे थे, तो हम लिख रहे थे 0 पॉइंट और समथिंग समथिंग, इस तरह से लिख रहे थे। तो मेंटिसा को लिखने के लिए हम दो टर्म का यूज करते हैं, लेकिन उसका हम यहाँ पे जो मेन टर्म है उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा। नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा। मेंटिसा। तो नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा जो होता है वो दो टाइप का होता है। ओके। नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप का होता है, तो एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। ओके। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं इसको, इस तरह से। ओके। नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा का बात करें, एक होता है मेरे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इस तरह से एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइज आए। एंड एक सेकेंड जो मेरा होता है वो होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज्ड। ओके। तो यहाँ पे दोनों में टर्म में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। जैसे कि अगर इसका हम क्या लिख रहे थे, किस प्रकार से हम लिख रहे थे 0.1, इस तरह से लिख रहे थे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है 1, तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरा होगा इम्प्लिसिट में, अगर हम इसको 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिखें, या 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिख रहे तो उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट। और उसके बाद 2 के पावर ई तो होगा ही, तो ये जो टर्म आता था वो मेंटिसा का आता था। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास जो है 0.1 और यहाँ पे समथिंग समथिंग एंड 2 के पावर ई है, तो ये जो टर्म आ रहा था उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटिसा बोलते हैं। यहाँ पर भी जो है वो मेंटिसा बोलते हैं, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर हम 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो हो गया एक्सप्लिसिट, एंड 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट लिखते हैं तो वो हो गया इम्प्लिसिट। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज, एक टर्म का बात कर लें, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है, बाय डिफॉल्ट हम लोग इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज का यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो है फार्मूला किस प्रकार से यूज होता है, तो एक फार्मूला होता है जैसे कि -1 का पावर एस गुना 0.m इंटू 2 का पावर ई। ओके। यहाँ पे बाइसिंग अगर यूज किया है तो बाइसिंग का यूज करना पड़ेगा, तो ये हमारा कहता है नंबर डायरेक्ट लाने का फार्मूला। ओके। तो नंबर बराबर क्या होता है, जो भी नंबर का आप इस तरह से आप रिप्रेजेंट किए हैं, तो नंबर इक्वल्स टू ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ पे जो होता है नंबर इक्वल्स टू, वो हो जाता है हमारे पास -1 के पावर एस, और यहाँ पे 1 समथिंग है तो 0.1 पॉइंट मेंटिसा वाला टर्म, एंड देन 2 के पावर ई। अगर बाइसिंग यूज किया है तो बाइसिंग, अगर बाइसिंग यूज नहीं किया तो हम बाइसिंग नहीं देंगे। ओके। तो इस तरह से हम इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम इस टर्म को समझते हैं। तो अभी तक हम क्या किए हैं, पहले उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो समझ लिए हैं। देन साइन बिट का काम हो गया था, एक्सपोनेंट को हम बाइसिंग कर दिए तो वहाँ पर भी काम हो गया। और मेंटिसा का दो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। तो उसी को हम लोग अभी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट में उसका हम रिप्रेजेंटेशन जाने हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उसका जो नंबर हम किस तरह से लाते हैं, कौन से फार्मूला का यूज करके, वो अभी हम यहाँ पे समझे हैं। ओके। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 101.11। ये हम क्या किए हैं, इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो इसको यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं एक्सप्लिसिट में करना चाहते हैं, तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, 0.1 के 0 समथिंग के फॉर्मेट में होता है ना। तब 0 समथिंग के फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको 0 समथिंग के फॉर्मेट में बनाएंगे, मतलब 0 फिर पॉइंट, और ये 3 बिट जो है उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 101 एंड 11 तो पहले से था ही, इसको शिफ्ट कर दिए, गुना 3 बिट को शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेंटिसा का जो टर्म आया, मेंटिसा कौन सा आया, 1 2 1 0 1 1 1, ये मेंटिसा आ गया। एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। साइन का बिट क्या है, साइन का वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर थे, क्या है 0 हुआ। और यहाँ पे अगर आप कैपिटल ई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ई प्लस 22 हो जाएगा, और 22 का वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। सेम उसी प्रकार से अगर इसको हम सॉल्व करें, ये मेरे पास था इम्प्लिसिट के लिए, ओके, एक्सप्लिसिट के लिए था। अगर इसको हम करेंगे इम्प्लिसिट के लिए, तो इम्प्लिसिट में क्या हो जाता है, 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो 1 पॉइंट, और ये दोनों को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, यही हो जाएगा। उसका ये क्या हुआ, 2 को हम इधर भेजे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। देन उसी तरह से यहाँ पे मेंटिसा का वैल्यू क्या आ गया, 0 1 1 1, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ई का वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। एंड देन एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या आ गया, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू ई प्लस 22 आ गया। ओके, और ये एक बार पॉजिटिव नंबर है तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल की हेल्प से हम दोनों में कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे वो समझ लेते हैं। ओके गाइस, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, और एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम उसमें ये नंबर ले रहे थे उसी टाइप से, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, वही 6 पॉइंट ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट को भी समझ लेंगे, जैसे 6.75 ये नंबर दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे यूज़ करना है। तो किस तरह से करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पहले फॉर्मेट दे देते हैं आपको, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ईजी हो। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा, हमको साइन का 1 बिट में लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बिट। एंड देन हमको जो है एक्सपोनेंट का वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं 4 बिट में, ओके। एंड देन हमको मेंटिसा का जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 5 बिट में। ये आपको गिवन रहेगा जो कौन से बिट को हमको कितना में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट का कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में क्या है, इसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो बाइनरी में ये हो जाएगा 1 1 एंड 0.11, ये हो जाएगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, तो बाइसिंग हम जब करेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन एक्सप्लिसिट में अभी ये कर दिए। एक्सप्लिसिट का जो टर्म होता है किस तरह से हम करते हैं, तो लिखते हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में, मतलब 1 1 0 1 1, और कितना बिट को शिफ्ट किए हैं, तो 3 बिट को शिफ्ट किए हैं, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। देन तो यहाँ पे नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एंड देन मेंटिसा का वैल्यू क्या हो गया, मेंटिसा का वैल्यू 1 1 0 1 1 हो गया। एंड देन यहाँ पे बच गया ई का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या है, +3 है। लेकिन इसको हमको क्या करना है, इसको हमको बाइसिंग के फॉर्मेट में लिखना है। जब भी हम लिखेंगे कैपिटल ई तो उसको हमको बाइसिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैपिटल ई का वैल्यू क्या हो जाता है, कैपिटल ई का वैल्यू होता है ई प्लस 22। अब 22 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ओके। तो ये जो 22 यहाँ पे लिखा गया, इस 22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बाइसिंग यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 बिट है टोटल। ई कितना है, 4 बिट का है, तो 4 बिट का है तो 2 की पावर के हो जाएगा, k-1, तो क्या आ गया, 2 के पावर 4 -1 बराबर 8, तो 22 आ गया 8। और प्लस यहाँ पे कितना दिया गया था, ये दिया गया है 3। तो ई का जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू आ गया कितना, 11, ओके। तो 11 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 और 3 11, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 का रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम यहाँ पे नॉर्मलाइज किए हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया, साइन तो पॉजिटिव है तो 0 हो गया। एंड देन हमारे पास एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है
एक्सपोनेंट का आ गया 1 0 1 1। ओके, उसके बाद ये 4 बिट में लिखना था, 4 बिट में लिख दिए, और यहाँ पे इसको लिखना है 5 बिट में, तो 1 1 0 1 1 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से करते हैं। तो ये बस सिंपल सा जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही टाइप से क्या करना है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट का। अगर हम एक्सप्लिसिट का करें, अगर हम एक्सप्लिसिट का करें तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट का सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, बस वहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में, वहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में। ओके, और ये कर रहा है थोड़ा सा लैग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लैग कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इतना को, एंड देन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, यहाँ पे एकदम सही से लिखा रहा है, एंड अब यहाँ पर भी सही हो गया। ओके, तो अब चलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हो गया इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट जो है वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट ही कंसिडर किया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये हो गया 1 0 1 1, और यहाँ पे 2 बिट को शिफ्ट किया तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। साइन बिट हो जाएगा यहाँ पर भी 0, एंड देन यहाँ पे मेंटिसा का वैल्यू हो जाएगा 1 0 1 1, ई का वैल्यू हो जाएगा 2, कैपिटल ई का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जो है 2 + 8, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 0 1 0 से। ओके, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे बना देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया मेरे पास किसके लिए, ये हो गया एक्सप्लिसिट के लिए। अगर इसी को हम इम्प्लिसिट के लिए करते हैं तो इम्प्लिसिट के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको इम्प्लिसिट के लिए बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ई का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कि होगा 1 0 1 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0, ये वाला 1 जो है यहाँ से हट जाएगा, 1 0 1 1। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, इस तरह से हम बना लिए इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का। ओके, तो मेंटिसा का पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, वो फार्मूला यहाँ पे हम जो बताए थे उस फार्मूला का कैसे यूज़ करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला का यूज कुछ इस प्रकार से करना है, इसको यहाँ से हम इतना को क्या करते हैं, हटाते हैं। ओके, एंड इतना को हम इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, इसको भी यहाँ से हम क्या करते हैं, गायब करते हैं। ओके, एंड देन इतना को हम शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, और फार्मूला का यूज देखिएगा। फार्मूला क्या कह रहा था, फार्मूला हमारे पास कह रहा था हम क्या करेंगे, -1 के पावर s के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 के पावर s मल्टीप्लाई 0 पॉइंट m के फॉर्मेट में, 0 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा फार्मूला क्या है, फार्मूला तो यही है, 0 पॉइंट m के फॉर्मेट में लिखेंगे, और वहाँ पे हम 1 पॉइंट m के फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, तो ये हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिखना है गाइस। ओके, यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये -1 के पावर, ये क्या हो गया -1 के पावर s, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 0 पॉइंट m, एंड क्या है 2 के पावर e, यही था फार्मूला। तो क्या हो जाएगा ये -1 के पावर 0, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे है 1 0 1 0 1 1 0 1 1, एंड 2 का पावर e कितना है, e का वैल्यू क्या है, तो e का वैल्यू हमारे पास ये कितना है, ये तो हमारे पास नॉर्मलाइज करने के बाद है, तो नॉर्मलाइज करने के बाद इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये 3 था, एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई ये कितना वैल्यू दिया गया है, तो ये वैल्यू दिया गया है हमारे पास, और यहाँ पे ये जो है इसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे पावर में 3 है, जब पावर में 3 है तो क्या होगा, 3 बिट उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3 बिट उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 1 0 पॉइंट 1 1 हो जाएगा। ये कितना का वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 6.75 का। तो आंसर आ गया सेम। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 के पावर s, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं 1 पॉइंट m और 2 के पावर e। तो -1 के पावर तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 पॉइंट m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 1 0 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 बिट शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 1 1 0.10। ठीक है, यहाँ पे 2 ही बिट को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास, सॉरी मेंटीसा का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ और है, तो ये हम कौन सा वैल्यू लिख दिए, ये तो हम
ई का वैल्यू लिख दिए हैं। तो ये है 1011, दो भी शिफ्ट कर देंगे तो 110.11। तो ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, तो 6.75 का। तो आंसर जो है हमारे पास उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। एंड देन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में हम किस तरह से कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है वो जरूरी नहीं है आपको जो है हमेशा सही रिजल्ट देते, मतलब वो एक्यूरेट दे सकता है, मतलब उसके आसपास का वैल्यू हमेशा देगा। ऐसा नहीं है जो हमेशा जो है करेक्ट ही देगा, कोई कोई एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वो फेल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको दे देगा वो एकदम सही दे देगा। तो उस फार्मूला को भी आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और मेंटिसा को कैसे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो भी आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं इसका अगला क्वेश्चंस या फिर अगला टॉपिक। ओके।